नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूं आपके बीच में एक नई अपडेट लेके, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। आज हम बात करने वाले हैं देश के जो संविदा कर्मचारी अब होंगे परमानेंट पॉलिसी, यानी कि सरकार द्वारा अब उनको परमानेंट पॉलिसी के अंतर्गत लिया जाएगा, यानी कि पॉलिसी है जो परमानेंट पॉलिसी है उसको लागू किया जाएगा। 21 बता देता हूँ दोस्तों, यानी कि 21 जुलाई 2025 से हाई कोर्ट का नया फैसला आ चुका है, यानी कि संविदा कर्मचारियों को नियमित रोजगार मिलेगा। पात्रता की शर्तें और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानेंगे। मानदेय में बढ़ोतरी संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हां दोस्तों, संविदा कर्मचारियों का जो महत्वपूर्ण अपडेट है, संपूर्ण अपडेट है, इस चैनल के माध्यम से हम जानने वाले हैं। यानी कि देश के संविदा कर्मचारियों के बारे में बात करने वाले हैं, वो किसी भी राज्य के हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट का नया फैसला है, संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थे उनको रेगुलेशन के तहत परमानेंट किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज के साथ बता देता हूं, हाई कोर्ट के फैसले में संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है। जी हां दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मचारी अब उनको किसी भी प्रकार का जो वेतन को लेके और उनको परमानेंट पॉलिसी को लेके किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूं, देश में लाखों संविदा कर्मचारियों को वर्ष से अस्थायी पदों पर काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहना, मैं संपूर्ण जानकारी आपको समझाने वाला हूं। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए एक बड़ी राहत की खबर निकल के आई कि हाल ही में देश में एक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुना है, जो संविदा कर्मचारियों के भविष्य को लेकर एक नई नीति जागृत करेगा। दोस्तों यह फैसला तहत सरकार के निर्देशों पर दिया गया है और कि वह उन संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के योग्य हैं और लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारी हैं। यह निर्णय उन्हें करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, जो हर साल अपनी नौकरी की चिंता करते रहते हैं। दोस्तों यानी कि जो अपनी नौकरी जाने की या उनको हटाने की जो चिंता करते रहते हैं, उनको स्पष्ट रूप से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी और उनको जल्द ही नियमित रोजगार यानी कि पक्का रोजगार मिलने वाला है। न्यायालय के फैसले की मुख्य बातें जो बताई गई हैं, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कह दिया है, यदि कोई कर्मचारी लगातार 10 से 15 वर्ष तक सेवा प्रदान कर रहा है तो उसको विभाग की ओर को उसकी आवश्यकता है और उससे केवल संविदा पर काम रखकर ही उससे अनुसूचित फायदा नहीं उठाया जा सकता। यानी कि अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, ऐसा करना संविधान के निहित समानता के सिद्धांत और कर्मचारी को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना है। न्यायालय ने सरकार को एक व्यक्तित्व और पारदर्शी प्रक्रिया विकसित करने का आदेश जारी किया है, यानी कि जिससे के माध्यम से पात्र संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा सके। यह निर्णय का अर्थ यह है कि अब केवल संविदा कर्मचारी होने के कारण किसी योग्य कर्मचारी का मनमाने तरीके से हटाया नहीं जाएगा, अब उनको पक्के में किया जाएगा। सरकार ने कोर्ट ने, न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जल्दी से संविदा कर्मचारियों को पक्के में किया जाए। तो यह संविदा कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक प्रावधान रखा गया है और बड़ी ही खुशखबरी की बात निकल के आ रही है। यानी कि दोस्तों प्रभावित विभाग और क्षेत्र में, यानी कि यह ऐतिहासिक फैसला विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को, यानी कि अध्यापक के प्रभाव डालने वाला है। शिक्षा विभाग में काम करने वाले शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, नगर निगम में सफाई कर्मचारी, पंचायत राज्य संसाधनों में जो कर्मचारी है उनको, और इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारी, परिवहन विभाग में कर्मचारी, कृषि विभाग में अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का निर्णय में लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों हालांकि यह फैसला प्रारंभिक रूप से उस राज्य में लागू होगा जहां पर यह मामला दायरे में किया गया था, यानी कि दर्ज किया गया था दोस्तों, लेकिन इसका प्रभाव अन्य राज्यों पर भी पड़ने की संभावना है। यानी कि अन्य राज्यों की सरकार पर भी दबाव बनेगा और वह अपने सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी की पूर्ण विचार करेंगे और उनको स्थायी नौकरी देंगे। तो दोस्तों एक कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी, अच्छी खबर निकल के आई है। उनको वेतन भी बढ़ेगा, साथ साथ में उनको स्थायीकरण की प्रक्रिया भी रखी जाएगी। दोस्तों यानी कि स्थायीकरण की जो प्रक्रिया है, उनको नियमित रोजगार की प्रक्रिया, उसके अंदर सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं पात्रता के लिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि यह निर्णय लाभ उठाने के लिए संविदा कर्मचारियों को कुछ निर्धारित मापदंडों को पूरा करना होगा। सबसे पहले शर्त यह है कि कर्मचारियों को कम से कम 5 वर्ष तक निरंतर सेवा प्रदान करनी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता उस पद के अनुकूल होनी चाहिए जिससे वह अपने काम कर रहे हैं। यानी कि तीसरी शर्त यह है कि उनकी सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक होनी चाहिए और उनका विरुद्ध कोई गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चौथी शर्त यह है कि उनका आचरण और कार्य प्रदर्शन उच्च स्तर होना चाहिए। जो कर्मचारी इन सभी मापदंडों को पूरा करेगा वही इस योजना के तहत स्थायी पात्र होगा। यह सरकार द्वारा स्पष्ट
पात्रता रखी गई है। दोस्तों कुछ आवश्यक दस्तावेज भी जरूरी किए हैं, यानी कि आपको परमानेंट पॉलिसी के तहत काम करने के लिए जब सरकार ने इस प्रक्रिया को लागू करेगी तो कर्मचारियों को कुछ अनिवार्य दस्तावेज पुष्टि करने होंगे, जिसमें मूल संविदा नियुक्त पत्र होना चाहिए, सेवा अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान के लिए आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता के पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, अन्य न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी शामिल होनी चाहिए। सरकार ने यह एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के विकास पर सख्ती करती है, यानी कि जहां कर्मचारी आसानी से अपना आवेदन जमा करा सकते हैं और डिजिटल प्रक्रिया से समय की बचत होगी और पारदर्शिता बनी रहेगी। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है, तो मैं बता देता हूं दोस्तों, व्यवहारिक चुनौतियां भी आने वाली है, यानी कि महत्वपूर्ण है कि संविदा कर्मचारी यह समस्याओं का फैसला करना मतलब यह नहीं है, यानी कि हर कोई स्वक्त कर्मचारी स्थायी होना चाहता है। केवल नए कर्मचारी को निर्धारित मापदंड पूरा करते हैं यह वह योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की अपनी नीति और विभाग आवश्यक पूर्ण रूप से भूमिका निभाएंगे, यानी कि यदि किसी भी विभाग में पहले से ही पर्याप्त संख्या में नियमित कर्मचारी हैं या वहां नीति की कोई बदलाव नहीं हुआ है तो वह यह प्रक्रिया कुछ धीमी गति से आगे बढ़ सकती है। फिर भी यह निर्णय एक सकारात्मक दिशा की तरफ कदम उठाने वाला है दोस्तों। तो यह कार्यान्वयन एजेंसी न्यायालय के द्वारा निर्देश के द्वारा सरकार के बाद सबसे पहले एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा जो इससे पूरी प्रक्रिया को देखरेख करेगी। यह नीति प्रत्येक आवेदन की सावधानी पूर्वक जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि न केवल योग्य कर्मचारी ही लाभ मिलेगा बल्कि बाद में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी जहां पर कर्मचारी अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे। सीमित यानी कि सभी दस्तावेज गहन जो जांच है उनकी की जाएगी, फिर पत्र कर्मचारियों की एक सूची तैयार की जाएगी। अंत में चयनित कर्मचारियों को नियमित नियुक्तियां जो प्रमाण पत्र है वो दिए जाएंगे और ये संपूर्ण प्रक्रिया के चरणबद्ध तरीके से संपन्न होने के बाद व्यापक तरीके से समझाया जाएगा और उनको फिर परमानेंट पॉलिसी के तहत नौकरी दी जाएगी। बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना, रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपके बीच में आती रहती है। धन्यवाद।